मास्क पहनेंगे और ना हम मास्क का चालान कटवाएंगे। बुलाओ जिसको बुलाओ आप बात रखो। कानून के अंदर ये कह दिया कि आपको मास्क पहनना है। क्या भारत सरकार या दुनिया की किसी भी सरकार के पास एक सिंगल भी एविडेंस है कि मास्क से जो है वो बीमारी रुकती है? एक सिंगल एविडेंस? ये चीज तो आप सरकार से मांगोगे। मांगे है सरकार, मांगिए सर। जिसने ऑर्डर किया जो है, उससे एम्स का मांगो ना। डायरेक्टर गुलेरिया 18 सवाल लिख के दिए थे। सवाल लिखने के बाद हम उन्हें चक्कर काटे 1 महीना उनके दरवाजे पे। ऐसे साहब जी जवाब तो दे दो, कम से कम एक सवाल पूछा है जनता ने, सवाल तो दे दो। एक दिन हम लोग उनके दफ्तर में जब आखिरी बार ये गए ना कि अब हम धरना देने वाले हैं, उस दिन हम लोगों को पुलिस से धक्के मार के निकाल दिया, अंदर ही नहीं घुसने देते। अब किससे पूछें? आप सरकार हो हमारी, तो क्योंकि आप दरवाजे पे आए हो, हमारे आप आए हो ना हमारे दरवाजे, तो भाई सरकार आपके जरिए हमारे दरवाजे आई ना। हमारी ड्यूटी है। मैं ये मान लिया सर, मान लिया, लेकिन आपकी ड्यूटी से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो आपके ऊपर लगेगा ना फिर मुकदमा हत्या की कोशिश का। 18 स्टडीज हैं पूरी दुनिया भर में मास्क लगाने के ऊपर। नई रिसर्च आई है कि आपको लंग्स कैंसर हो सकता है आपको अगर लगातार मास्क लगाते हो। ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी से आपका ब्लड लेवल सैचुरेशन कम होने से आप मर सकते हो, हृदयाघात आ सकता है। ये स्टडीज हैं साइंटिफिक सर जी। आप क्यों कर रहे हो यार ऐसा? मानवाधिकार भी तो कोई चीज होगी सर। इनके साथ हूँ। मानवाधिकार भी तो कोई चीज होगी सर। डॉक्टर देवेंद्र, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। ये मेरे दोस्त हैं और साथ हैं। और क्या क्या दिक्कत क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मास्क लगाओ, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरा दम घुटता है मास्क से। कोई है तो आप पिनल कोड बता। पिनल कोड में कहाँ लेके जाओगे इनको? मैं इनके साथ हूँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, साथ ही रहो आप। कोई बात हाँ, नहीं, हाँ। आपको भी मना नहीं कर रहा। हाँ तो आप ये गलत बात है। आप दम घुट रहा है मास्क लगाने से। ये कह रहे हैं मेरा मास्क। आज तुमने ये लगाया, सर्च करो ना मास्क की। आप ये नहीं ये हमारे को सुना मेडिकल देवेंद्र जी साथ हैं आपके हम। ये आप ये बताओ कि इनको कोई दिक्कत है? अगर एस्थमेटिक है, ये एस्थमेटिक है सर, तो ये बीमार होके मर जाए मतलब? या फिर बना देंगे फिर मास्क लगा के बन जाएंगे। भाई वो लेडी बन गई, वो इनसे बात करो आप। प्रिस्क्रिप्शन दिखाया अगर हाँ जी, प्रिस्क्रिप्शन आप मैंने टिक्का लगवाया। पिनल में इनको करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? इनको अंदर कर दो, हम भी साथ हैं आपके। चलो आप अरे आपके साथ ही हैं। आज अगर तुम लोग ऐसा भाग गए ना, कल को तुम्हारे पिछवाड़े तोड़ेंगे। चलो जी, हम आपके साथ हैं। चलो साइंटिफिक स्टडीज मैं अपने घर से नहीं बनाई हुई मैंने सरकार। और ये स्टडीज अगर ये कहती हैं तो मैं क्या पहनूंगा अगर ये सरकार बताएगी, तो कल को मेरे कपड़े उतारने को बोल देंगे तो आप वो भी उतरवा दोगे क्या? जब पहनने के लिए आप बता रहे हो और आप उतारने के लिए भी फिर आप ही बताओगे कल को। आज आप हमें कह रहे हो आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, कल को आप ये कहोगे 250 ग्राम से ज्यादा नहीं हग सकते, 400 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं मूछ सकते, तो वो भी मानना पड़ेगा हमको क्या? सर जी हम लोग जो हैं, सर जी क्या जी सर आप बोले तो रहिए। हाँ सर जी बिल्कुल, डीसी साहब सुन रहे हैं। बिल्कुल सर। डीसी साहब को भी गुजारिश है, उनसे भी इल्तिजा है, उनको भी पता है, ज्ञानी आदमी हैं, आईएएस करके आए हैं। और डीसी साहब के नाम पे मैंने आपको कहा मास्क पहनिए, मास्क क्यों नहीं पहने? सर जी मैं ये बता रहा हूँ, मास्क पहनने से मृत्यु का खतरा है, ये स्टडीज कहती हैं। और सरकार जो आपको मैं कह रहा हूँ मास्क पहने, आप क्यों नहीं पहने? सर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को मारो मत बोलिए सर, मेरे को मारने के लिए मत उकसाओ सर। ये मृत्यु के लिए उग्रसर करना होता है किसी को। हाँ नहीं, हम नहीं मारेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप कोरोना के हाईएस्ट से हाईएस्ट जो इन्फेक्शन वाला आदमी है, मैं उसकी जप्फी पा के बैठूंगा, पूरी रात वहां उसके साथ रुकूंगा। आप साबित कर दो, पूरी दुनिया में WHO CDC का कोई एक आदमी ये साबित कर दे कि कोरोना से आदमी मरा था। भाई साहब यहाँ चाट के ही साफ करूंगा मैं ये सारी सड़क। एक आदमी, एक रिसर्च साबित कर दे भाई साहब, एक रिसर्च। भाई साहब मारने के लिए क्यों कर रहे हो यार? जब आपकी मर्जी होती है तो पुलिस वाली बात कर, फिर आप मेरे से घुरेंगे। ठीक है, मैंने सॉरी सर कोई नहीं, आप मेरे हाँ इसके लिए बात नहीं करेंगे। जी जी मैं बात बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सर ये अपने यहाँ आधे टाइम सर अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। हम लोकतांत्रिक देश में अपनी आप पे पुलिस वाले तो वहाँ क्या? खड़े रहते हैं जो बिना मास्क। क्या हो गया? पुलिस वाले ने मास्क नहीं लगाया। पुलिस वाले ने हमने भी नहीं मास्क लगाया। आप लगा लिया? चलो पहले हाथ हटाओ। गाड़ी में आ जाओ। भाई ये कोई मुजरिम नहीं है, मुजरिम नहीं है कोई है। अरे रुको भाई ये लोग क्या करेंगे? ये देखो भाई रे, अरे ये देखो रे, मुजरिम नहीं है कोई। ये देखो, ये देखो रे, अरे बैठ जा भाई, आराम से बैठ। कोई बात
ये मेरी लाश देंगे आप लोगों को। अरे भाई दूसरी आराम लहर से के बैठ अंदर जाओ। इन्होंने यही किया था, लोगों को रात को घर से लेके जाते थे और सुबह लाश दिया करते थे। ये लोग रात को लाश दिया करते थे, यही काम करने वाले हैं और ये बीजेपी के लोग हैं। ये थोड़ी बात होगी कि आप एक आदमी को ऐसे इस तरह से चलो चलो कोई ना, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, हम भी चलेंगे लो लो, ना मैं चलो काम कर, तू भी अपना काम कर भाई, तू भी चलो अपना काम कर, कोई नहीं, शिष्टाचार से बात करो जी। फास्ट एक्सप्रेस न्यूज में आपका सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सेक्टर 39 9D के चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि हरियाणा के एक पत्रकार करमू जी, जिनके ऊपर गैर जमानती धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं, एक डॉक्टर्स की न्यूज आ रही थी। इस वक्त हमारे पास सांस्कृतिक क्रांति न्यूज के संपादक, संसार क्रांति के संपादक करमू जी, जिनके भाई धर्मू जी इस वक्त बाहर हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके साथ मैटर करूंगा, सोशल मीडिया पे न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुई, करमू जी के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उस पे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन जो है ऐसा काम करे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र क्या है कि जो किसान आंदोलन चला था उसमें जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जैसे डॉक्टर देवेंद्र बलारा की मैं बात करूं जो कि अंदर है, करमू भाई के साथ मौजूद है, जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करी और करमू भाई ने पिपली कांड से शुरुआत करी थी। उसके बाद लगातार हमने किसान आंदोलन को कवर करा, आप जैसे साथी वो भी शामिल थे और मैंने ऐसा लगा है कदे न कदे आपकी बारी भी है अगर आपने किसान की आवाज़ बुलंद करी है तो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आज ये बहुत सारे साथी जो है नहीं, मैं मुद्दे की आपसे सीधी बात करूंगा। मुद्दा मास्क के ऊपर था, हालांकि जनता को मास्क पहनना भी जरूरी है, ओमिक्रॉन वायरस है, पर यहाँ पे जो डॉक्टर देवेंद्र इस वक्त अंदर है उनका साफ कहना था कि उनको दमे की दिक्कत थी और एम्स में भी उन्होंने काफी टाइम से जो थी एप्लीकेशन डाली, पर जब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां पे चलान करने आए तो अब मेरे को यहाँ पे आपका मीडिया में जो 30 मिनट का जो वीडियो जो वायरल हुआ उसमें साफ तरफ पे सिर्फ अपनी बात कह रही थी, तो पुलिस प्रशासन ने कौन सी धाराएं लगाई? क्योंकि उस पे उन दोनों व्यक्तियों ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके ऊपर पुलिस जो है पुलिस स्टेशन पे उठा के इनको अंदर करती है, गैर जमानती वारंट की धाराएं लगाती है। हालांकि एसएसपी कुलदीप चहल से हम मॉर्निंग में 10 बजे बात करेंगे, हालांकि एसएचओ डीएसपी भी मौके पर मौजूद है, पर आप देख सकते हैं कि इनका परिवार जो कि पूरा इस वक्त रात को सुबह के 4 बजे है और पूरा परिवार जो है और लोग जो है यहाँ पे काफी संख्या में जो मौजूद है, इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है इनकी नहीं सुन रहा है और सोशल मीडिया पे कम से कम इस वक्त 25 से 30 लाख लोगों ने वो देख लिया है। हरियाणा में काफी जाम जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे एडवोकेट जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, पूरा मसला होता है। मेरे को ये मालूम हुआ है कि ये अपना कोई इंटरव्यू दे रहे थे 39 में, कोई पुरानी रंजिश निकालने के लिए पुलिस वालों ने इनको पहले भी धमकियां दी थी और वो भी बात पता लग रही है सारी। हम उनसे मिलने के लिए अंदर आए अपने क्लाइंट से, हमें मिलने नहीं दिया गया। जो बाहर पुलिस खड़ी है इन्होंने किसी ने भी कोई जो है अपनी नेम प्लेट नहीं लगा रखी और जो अंदर से एक जो ऑन ड्यूटी इंचार्ज जिसने अपने आप को बताया कि मैं एएसआई हूँ, उसने अपना नाम पदम सिंह बताया। उसने कहा कि मैं आईओ को बुलाता हूँ। आईओ जो आया नीचे वो आधा नशे में था, उसने पूरे ढंग से बात नहीं की, पूरा नाम ढंग से नहीं बताया, लटकते खटकते उसने थोड़ा बहुत नाम बताया, सुरेंद्र समथिंग नाम बताया। और जब उससे पूछा कहा कि हमें मिलना है इससे, तो बोला मैं कुछ नहीं बताता। मैंने उससे खुद पूछा पर्सनली कि जी मुझे ये बताइए कि कंप्लेंट किसने की है, तो आईओ ये बताने में असमर्थ था कि कंप्लेनेंट कौन है। कहता है एसडीएम ऑफिस है। एसडीएम ऑफिस तो कंप्लेंट करता नहीं। मैं खुद भी सिटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे रहा हूँ हरियाणा के अंदर, डीडीपीओ रहा हूँ, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट भी रहा हूँ, तो मजिस्ट्रेट्स की पावर भी मैंने एक्सरसाइज की है। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि ये जो आईओ है इसका खुद का भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए। ये आईओ नशे में है, ये आईओ उसके साथ मारपीट कर रहा है, ये अपने कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये जो पुलिस है इस टाइम संविधान की धज्जियाँ उड़ाने में लगी हुई है, खुद मास्क नहीं पहनते,
कल की आप सीएम हरियाणा की वीडियो देखिए, उसके साथ 2-3 मंत्री खड़े हैं। मनोहर लाल जी खट्टर बड़े बिना मास्क के भाषण दिए जा रहे हैं, उनके साथ 2 मंत्री और खड़े हैं, वो मास्क नहीं पहनते, बाद में उनको बार-बार कहा जाता है मास्क लगा, मास्क लगा। बड़ी मुश्किल से जाके फिर वो मास्क लगाते हैं। अब ये एक देश के अंदर नया षड्यंत्र चल रहा है। जो सबसे बड़ा जाएगा, जो कहेगा मैं तेरा बाप हूँ, वो जाके मास्क नहीं लगाता, वो नीचे वालों को मास्क लगवाता है, चाहे कोई भी हो। अभी ये सारे एसएचओ जो भी खड़े हैं, ना तो एसएचओ यहाँ पे, जब एसएचओ आएगा तो आईओ भी मास्क लगाए हुए मिलेगा, डीएसपी आएगी उसके ऊपर नहीं, एसपी हमने आएगा, वीडियो में देखा कि जब ये यहाँ कोई मास्क नहीं लगाते, इनको मास्क से कोई मतलब नहीं है। लोग मरे जिए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार अगर इतनी ही गंभीर हो लोगों की जान बचाने के लिए, तो लोग टीबी से मर रहे हैं, लोग हैजा से मर रहे हैं, लोग दस्तों से मर रहे हैं, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, उनका इलाज नहीं करते। केवल लोगों के मुंह पे मास्क लगा के उनका ऑक्सीजन लेवल घटाने की एक साजिश है, ताकि उनकी सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाए और सबको नकेल लगाई जा सके। ये एक सोची समझी साजिश चल रही है विदेशों की। इसके अंदर हम यही कहेंगे जनता जागरूक हो जाए, नहीं तो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट में मुकदमों पे तारीख लगती रहेंगी। जल्दी से ये पुलिस वाले बेकाबू होते जा रहे हैं और इनका नाम भी नहीं पता लगेगा, किसने किसको मार दिया, किसको कहाँ से उठा ले गए, कब किसको कहाँ खत्म कर दें, कोई भरोसा नहीं है। आज संविधान नाम की चीज की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पे हम तो जैसे यही कि कहेंगे यहाँ कि पे बहुत जो गलत मौजूद हुआ है। हैं व्यक्ति, इन्होंने साफ तौर पर पढ़ा कि संविधान की जो धज्जियां हैं वो उड़ रही हैं। मैं इसलिए इस धज्जियां बात उड़ा को रहे हैं। मैं करना चाहता हूं क्योंकि पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं और पंजाब में बिक्रम सिंह मजीठिया को हाई कोर्ट की जमानत के रिजेक्ट होने के बाद भी जो पुलिस है अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो क्या ये कानून जो है वो आम आदमी के लिए ही बने हुए हैं? गैर जमानती वारंट लगा के एक पत्रकार भाई को अंदर थाने के अंदर बिठा दिया जाता है। और जब इस मुद्दे के ऊपर साथ और भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं। और मेरा नाम डॉक्टर अजय बलारा है और डॉक्टर देवेंद्र मेरे कज़न हैं। मैं भी किसान आंदोलन में डॉक्टर देवेंद्र के साथ था और मैं गज़टेड अधिकारी हूँ। मुझे नौकरी से निलंबित किए हुए 1 साल हो गया है, जिसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ नहीं सर, अगर वो एक चीज जनता मैं के यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप इतनी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, ये किसान आंदोलन और ये मास्क वाला जो कंसेप्ट तो अलग रखिए, क्योंकि वीडियो में हमने सिर्फ ये की देखा, जैसे करमू भाई जी ने सीधा बताया कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे और सारी बात 1 to 1 हो रही थी, नेक टू नेक बात हो रही थी। बट जब कुछ पुलिस के प्रशासन और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां आए, जब उनसे सवाल किए गए वो उन्होंने नहीं बताया। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सवाल का जवाब नहीं दे, उससे आगे बढ़ने की बात ये है कि खुद एसएचओ और खुद आईओ जो है हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। जब हम क्या ये कह धमकी रहे दी हैं, आपको? हमें ये कहा कि तुम्हारे ऊपर गाड़ियां चढ़ जाएंगी। अच्छा, गाड़ियां एक चढ़ेंगी। और लखीमपुर यहाँ पे करना चाहते हैं। जब हम वहाँ पे शांति से बैठे, क्योंकि देवेंद्र की वाइफ मिलना चाहती थी, उनको कोई किसी थाने का हमने ये कहा है कि हम कॉल डिटेल निकलवाएंगे कि डिटेन करने के तुरंत बाद आपने क्या उसकी वाइफ को, उसके रिलेटिव को फोन किया। तो वाइफ जब सोशल मीडिया पे देख के आती है, वो वहाँ पे फर्श पे बैठी है, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे गाड़ी चढ़ जाएगी आपके ऊपर। उनके साथ मैं बैठा हूँ। ये कौन कह रहा है गाड़ी चढ़ जाएगी उनके ऊपर? एसएचओ ने खुद कहा है वहाँ पे। वो अच्छा। तो सबको धमकी दे कह रहे हैं। मेरे को पॉइंट आउट करके कहा है कि ये भी बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा है, इसकी वीडियो बनाओ, इसको भी देखेंगे। ये देखने का मतलब है ये पुलिस का लहजा है। उसके बाद जो डीएसपी आती है, डीएसपी की गाड़ी आती है, हमने सारी वीडियो बना रखी है, कोई मास्क नहीं लग रखा। मैं खास बात यह है कि मास्क चलो रूटीन में ये ना लगाते हो, लेकिन जिस क्राइम में एक आदमी को उठा रखा है, हमारे भाई को बंद कर रखा है अंदर, वही क्राइम वो खुद थाने के अंदर कर रहे हैं। डीएसपी बिना मास्क है, इंस्पेक्टर बिना मास्क है, आईओ दारू पी के है, एसएचओ बिना मास्क है और ऊपर से वो धमकियां दे रहे हैं। यहाँ पे लेडीज थी, देवेंद्र की वाइफ, उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की, 4 घंटे तक उन्होंने ये कहा कि वॉशरूम तक मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ बाहर ठंड में कहाँ जाऊँ। तो उनको वॉशरूम में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आपसे खतरा हो सकता है, एक निहत्थी औरत से इनको खतरा हो सकता है। जब 250 पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं, डीएसपी वहाँ पे खड़ा है, एक निहत्थी औरत वॉशरूम तक नहीं जा सकती है। ये एट्रोसिटीज है। हमने इनको सीधे कहा है कि हम सुबह आपके पूरे थाने के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च कराएंगे कि आपने भी वही नियम तोड़ा है जो हमारे भाई ने और करमू भाई ने अंदर जाके तोड़ा है। मैं दूसरी बात पूछूंगा, अभी पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है कि क्या इनके ऊपर केस जो है फाइल हो गया, एफआईआर हो चुकी है? एफआईआर हो चुकी है, लेकिन किसी को भी अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई है। 2-3 वकीलों ने ट्राई किया, अभी साहिल जी गए थे, किसी को एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई कि एफआईआर हुई कि नहीं। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने खुद एसएचओ ने यह कहा है कि हमने 186, 188 और 350
353 के तहत हमने वो की है। 353 के लिए जो इन्होंने की है कि वो धक्का मुक्किया मारने की या असॉल्ट की कोशिश जो एसडीएम के साथ की है, वो शिकायत नहीं, देखिए SDM की नहीं है। जो एसडीएम के साथ तो कोई धक्का मुक्की हुई नहीं, क्योंकि हमने मौजूद वीडियो देखा। हालांकि पुलिस ने भी काफी बदतमीजी जो थी पत्रकार भाई के साथ करी, वो तो वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस पे पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूं कि एसडीएम ने तो शिकायत ही नहीं कर रखी। ये दिखाएं कि शिकायत करता कौन है। अभी वकील साहब ने पूछा था कि आप कंप्लेनेंट तो बताएं। किसी एसडीएम के कोई थर्ड रैंक का आदमी है ऑफिस के अंदर, लाइव के दौरान कोई मोबाइल छीनने की नरूला या कोशिश कुछ करी। उससे करवाया है, और वो पता नहीं मौके पे था भी कि नहीं था। और वो पूरी वीडियो मीडिया के सामने है कि करमू का क्या कसूर था। करमू ये कह रहा है कि आप लोग आ रहे हो यहाँ, तो ये तो जा ही नहीं रहे ना, वहां पे भीड़ कर रखी है। वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर जब वो कहते हैं कि आपने जो है ये कानून तोड़ा है, तो वो कहते हैं मेरा चालान कर दीजिए। तो मीडिया जब उसको कवर कर रहा है, तो उसको भी उसी तरह से बराबर से पीटा गया है। करमू भाई को भी मैं खुद अंदर जाया हूं, अंदर वो चिल्ला चिल्ला के दोनों किसने ने रो पीटा? रो के- किसने? पुलिस वालों ने पीटा है अंदर अंदर जाके। से आवाजें आ अंदर रही आने थी। के अभी बाद लाइव पीटा के है। दौरान भी अंदर से आवाजें आ रही थी। कभी कभी उसको आवाज को दबा लिया जाता, फिर किसी न किसी तरह से आवाज निकाली गई। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना, तो ये हालात हैं। और करमू का कसूर कितना है या देवेंद्र भाई का कसूर कितना है कि बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का ये कसूर है इनका। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये दोहरा चरित्र। आम आदमी का चालान जेब के ऊपर ध्यान दे के काटा जाता है, और जो बड़े मान लो जो राजनेता हैं, उनको इसलिए बख्श दिया जाता है कि वो सत्ताधारी पार्टी में है। 30 तारीख को केजरीवाल की रैली हुई है यहाँ पे। आप वीडियो देख सकते हो, कोई भी बंदा उसके ऊपर मास्क नहीं लगा के बैठा हुआ। 7:30 बजे के अंदर दोनों बंदे बैठे हुए हैं। अब पौने 5 बज गए हैं, 5 बज गए हैं। 10 मिनट बोल बोल के 10 मिनट बोल बोल के 10:30 बजे उन्होंने शुरुआत करी थी कि 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। अब क्या टाइम हो गया? 5 बज गए हैं सुबह के। लेकिन इन लोगों ने अभी तक उनका मेडिकल नहीं असल में करवाया। उनको पीटा है, पीटने से शरीर पे नील के निशान होते हैं, वो 7-8 घंटे में जाते हैं। अभी ये गर्म पानी से उनकी शिकाई करेंगे, उसके बाद ये 12 बजे से पहले मेडिकल नहीं कराएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसलिए मेडिकल नहीं करा रहे। अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि उनको इमीडिएटली मेडिकल के लिए क्यों ना ले जाया जाए। ये उस नहीं टाइम तो पता- टाइम था। अब ये नहीं पता जो पुलिस प्रशासन है सेक्टर 39D के थाने में, इनके ऊपर किसका जो है ना ऊपर से दबाव है, किस वजह से ये जो है ना मेडिकल के नहीं ले जा रहे। डीएसपी साहब ने बोला कि आप 10 मिनट रुको, मैं एसएचओ साहब को बुलाती हूँ। एसएचओ साहब भी आ गए, उनके साथ एक और इंस्पेक्टर थे, वो भी आ गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 मिनट रुको आप, कि 10 मिनट के लिए हम जो है ना इनको मेडिकल के लिए आते हैं। जितने भी ये लोग आए हुए थे, उनकी सारी बात मान करके थाने से सारे बाहर निकल के आ गए कि आप 10 मिनट लो, 20 मिनट लो, कोई बात नहीं है, आप उनका मेडिकल कराओ। अब 5 बज गए हैं, रात शाम के 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक अभी तक उन्होंने मेडिकल नहीं कराया उन लोगों को। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ कानूनी जानकार हैं, हम इनसे सीधी बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा, जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने गैर जमानती की धाराएं लगाई हुई हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, आगे का क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हो रहा है हमारे को बात नहीं करने दी गई है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगा इसके अंदर। सबसे पहले तो ये कि आरटीआई है, ये आरटीआई देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मास्क जो है स्वैच्छिक है, मास्क मैंडेटरी नहीं किया गया बहुत है। इंपॉर्टेंट बात तो बता ये रहे हैं मास्क वकील साहब। वाली चीज़ जो चीज़ है, मास्क के नाम पे चालान जो कहते हैं, वो चालान नहीं है, वो चंदे की रसीद है। चंदे की रसीद। कोरोना के नाम पे चंदे की रसीद है। तो चंदा आपसे ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता, इस बात को आपको जानना होगा और अपनी गुलामी को छोड़िए। क्योंकि आज जो कपड़े का मास्क लगा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपको गुलाम बना के बाद में चिमटा, लोहे का चिमटा आपके मुंह पे लगाएंगे, उससे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगा। ये मास्क के ऊपर कुछ स्टडीज़ हैं, इसको भी ज़रा गौर कीजिए। मास्क के ऊपर कुछ स्टडीज़ हैं कि मास्क के क्या क्या नुकसान होते हैं, ये वो सभी स्टडीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा दर्शक जो हैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, जानने की कोशिश कीजिए। मास्क से कुछ फ़ायदा होता है, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है। मास्क के नुकसान की हज़ारों स्टडीज़ आ चुकी हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मास्क लगाए जा रहे हैं, उनके मुंह से जब मास्क 15-15, 20-20 मिनट के बाद निकाला जाता है, उनका मुंह ऐसे खुला हुआ होता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। उनकी नाक से जो उनको सांस मिलनी चाहिए पूरी, वो सांस मिल नहीं पाती, इसलिए वो अपना मुंह खोल के रख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत से दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। उसके अलावा ये वैक्सीन्स को जो सरकारें मैंडेटरी कर रही हैं, इस वैक्सीन के साफ साफ लिखा हुआ है कि वैक्सीन्स के अंदर फीटल बोवाइन सीरम है। ये जो होता है गर्भवती गऊ की हत्या करके, जिंदा गर्भवती गऊ की हत्या करके उसको निर्भरता से मार के
उसका गला काट के, उसके पेट को काट के, अजन्मे बछड़े को बाहर निकाल के, उसकी भी हत्या करके, उसके हृदय के अंदर सिरिंज घुसा के वहाँ से सीरम निकाला जाता है और उस सीरम का इस्तेमाल किया था इस वैक्सीन को बनाने के अंदर। कंपनीज़ खुद मान चुकी हैं अपने डेटा के अंदर और ये कहते हैं सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म तो खत्म कर चुके, नष्ट कर चुके। कैसा सनातन धर्म? उस टीके को लगा के आपको मैंडेट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप इस टीके के बाद आप मंदिर में जा पाओगे। तो ये कौन-सा सनातन धर्म की बात चल रही है यहाँ पे? कौन-सा चोला ओढ़ रखा है? इसके अलावा मैं आपको कुछ और डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर भी मेंशन किया गया है कि जो हेल्दी पर्सन है, उसको एडवाइस नहीं किया जाता मास्क को लगाने के लिए, बट स्टिल मास्क को मैंडेट किया जा रहा है बार-बार। ये कहा जा रहा है कि आप मैंडेट कर रहे हैं। देखिए, वो कानून नहीं है। अगर आपको कोई इस प्रकार से कहता है जनहित में हो मास्क सकता है, लेकिन या कानून नहीं। आरटी-पीसीआर या फिर वैक्सीन, अगर कोई कहता है आपको मैंडेट कर देंगे, तो वो मैंडेट नहीं कर सकते हैं। ये कानून के जो प्रावधान है उनसे बाहर है। कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता आपकी बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए या कोई एक्सपेरिमेंट टेस्ट करवाने के लिए या कोई एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लगवाने के वकील लिए। साहब, इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में नरवाना का देखिए, एक नौजवान, एक और मैं आपको वकील कागज साहब, दिखाना चाहूँगा। नरवाना का एक मैं जवान, हाँ जी। वो अपने हाँ, नरवाना का एक जवान जो मोहित है, पिछले 3 दिन से अभी तो उस बात को कुछ दिन हाँ, ये निकल गए नरवाना हैं। से ही है। तो 3 दिन तक उनके साथ ऐसा हुआ था, उसकी लाश भी नहीं उठाई गई थी और वैक्सीन से उनकी मृत्यु हो गई अपनी थी। जान से हाथ धोने पड़े और उनको। उसके बाद अग्रोहा के अंदर भी इस प्रकार का, गिरदावरी देवी जी, उनके भी इस तरह का मामला सामने आया था। और ये बहुत गहरे षड्यंत्र हैं, जो ये वैक्सीन के दलाल भी हैं, जो बार-बार सरकार की भेस में या किसी और कंपनीज़ के भेस में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के भेस में आते हैं और इन सब बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनका एंड गोल ये है, ये आपको ये बनाना चाहते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, इसको ये बनाना चाहते हैं, इसमें से 2-3 कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। हम जिस समय पे बोलना शुरू किया था हमने 1.5 साल पहले, अपनी निजी वकालत को छोड़ते हुए हम लोगों को एजुकेट कर रहे थे, उन लोगों को जुडिशरी के बारे में समझा रहे थे, उनके लॉज़ क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनके राइट्स के बारे में समझा रहे थे लोगों को। उस समय लोग हमें कहते थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, सच्चाई है। देखिए, इसमें से चिप जो है, ये आ चुका है। हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो बोल चुकी है कि चिप आएगी, आरएफआईडी चिप, वो आपके बॉडी में यहाँ लगाई जाएगी। अभी पहले शुरुआत में यहाँ लगाएँगे, बाद में आपके दिमाग में यहाँ भी लगाई जाएगी। इसके अलावा यानी वैक्सीन्स, सोच भी नहीं सकता आराम से आदमी। कहते थे हमेशा, हम हमेशा कहते थे कि वैक्सीन जो हैं एक के बाद एक ठोकी जाएँगी आपको, और वैक्सीन्स के लिए कहते थे नहीं, नहीं अभी तो वैक्सीन है ही नहीं। तो उसके बाद वैक्सीन आई भी और वैक्सीन आने के बाद एक के बाद एक वैक्सीन ठोकते रहे ये लोग। अभी तीसरी वैक्सीन आ चुकी है, चौथे की इन्होंने तैयारी कर रखी है। उसके अलावा हम कहते थे कि मैंडेटरी ट्रैकिंग होगी आपकी मोबाइल फ़ोन के द्वारा। आपने देख लिया, आपको कहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास आपका जो टेस्ट है या आपके जो इंजेक्शंस लगे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ना सोशल क्रेडिट स्कोर भी लाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा मैं, आजकल स्कूलों के माध्यम से सोशल क्रेडिट स्कोर को लाने की कोशिश की जा रही है, जो चाइना में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। स्कूल्स में क्या कहा जा रहा है, जिन लोगों के माँ-बाप ने टीके लगा लिए हैं, उनको कहा जा रहा है कि उन बच्चों को 5 स्कोर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सोशल क्रेडिट सिस्टम है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसको आप लोगों को जानना होगा, अगर समझना होगा इन सब बातों को। बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र चल रहे हैं यहाँ पे और मैं किसान भाइयों से कहूँगा, ये अब फसल से लेकर नस्ल तक की लड़ाई है। आप सब लोग जाग जाइए, नहीं तो नस्लें नहीं बचेंगी तो कुछ नहीं बचेगा। सर, जिन्होंने मैं जो भी लगा अगला लिए हैं। क्वेश्चन पूछूंगा। अभी करमू भाई जी को कल कोर्ट से छुड़वाने का क्या प्रोसीजर है? देखिए, उसके पहले तो इनको अपनी एफआईआर दिखानी पड़ेगी, जो कि डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं दिखाए हैं। अच्छा, अभी तक कोई एफआईआर का कोई ऐसा अभी डॉक्यूमेंट तक इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। हमने इनसे बार-बार डॉक्यूमेंट्स माँगे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अच्छा, तो इसके बाद क्या प्रोसीजर है? मान लीजिए कि इसके कल तक बाद जो प्रोसीजर होगा आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लोग काफ़ी हजूम खड़ा है, पुलिस यहाँ पे है, अभी तक एफआईआर का इनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया गया है, वकील्स को भी अंदर जाने गए। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन से बात की जाए, ताकि हर एक चीज़ की जो सच्चाई का है जो पता चले। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।